साइबर सिटी में नए सेक्टर को डेवलप करने के लिए हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने नई योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत नए सेक्टर को डेवलप करने के लिए किसानों से भूमि दिए जाने की मांग की गई है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारी की माने तो जो भी किसान सरकार की इस योजना में भागीदारी करना चाहता है, उसे अपनी भूमि का रिकॉर्ड ई पोर्टल पर अपलोड करना होगा। जब भी कोई किसान ई पोर्टल पर अपनी ज़मीन सरकार को देने के लिए आवेदन करेगा, तो ये योजना के अनुसार HSVP आवेदक को रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट डेवलप करके दिया जाएगा। इससे किसान को दोहरा लाभ मिल सकेगा। सर, लैंड पूलिंग को लेकर के क्या कुछ सरकार एक नए तैयारियां शुरू कर रही है? क्या है पूरा सर ये? देखिए, आम जन को और व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए नए सेक्टर्स को फ्लोट करना ज़रूरी है। तो नए सेक्टर्स को फ्लोट करने के लिए सरकार ने एक कदम उठाया कि लैंड पूलिंग के तहत सेक्टर को विकसित किया जाए। तो इसी कड़ी में आगे स्टेप उठाते हुए गुड़गांवा में और फरूखनगर में और पटौदी में और सोना में हम लैंड पूलिंग के सेक्टर्स भविष्य में लेकर आएंगे, जिसमें कि हमारी किसानों से निवेदन रहेगा कि वो ई भूमि पोर्टल के तहत सरकार के साथ सेक्टर फ्लोटेशन में भागीदारी बने। वो अपनी भूमि ई पोर्टल पर दर्ज करेंगे और जितनी भूमि दर्ज करेंगे प्रति एकड़ के हिसाब से, गजों के हिसाब से हम लोग उनको रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी उपलब्ध कराएंगे और कमर्शियल साइट्स भी देंगे। तो इस तरह से गुरुग्राम जिले में नए लैंड सेक्टर्स लैंड पूलिंग के अंदर आ जाएंगे, जो कि आगे हम फ्लोट करेंगे और तो पब्लिक और जनता उसमें नए प्लॉट्स अपने लिए आवेदन कर सकते हैं। सर, अगर ऐसे में लैंड पूलिंग बात की जाए तो कई सारी इंडस्ट्री भी गुरुग्राम में अभी भी बननी बाकी है, तो उन पर भी क्या इस पर देखा जाएगा कि वो भी बन सकती है वहाँ पर? अभी जो प्राथमिकता है वो ये है कि रेजिडेंशियल सेक्टर्स या कमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हम निकालें, और जो आम जनता जनरली हमारी रेजिडेंशियल के लिए कमर्शियल के इंस्टीट्यूशनल जाती है, तो पहली प्राथमिकता हमारी वो है। इसमें सर कौन कौन भागीदारी ले सकता है? जैसे जमीन अगर किसी को लेनी है तो सिर्फ इंडस्ट्री के लोग या बाहर से भी कोई जमीन लेना चाहता है तो वो इसमें आवेदन कर सकता है ऐसे में आने वाले समय में? लैंड पूलिंग में जिस टाइम पे हमारी स्कीम अभी लॉन्च होगी, जो भी भूमि मालिक है, उसका भूमि मालिक का जो भी जिसके नाम भी रेवेन्यू रिकॉर्ड में भूमि मालिक है, वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। अपनी भूमि वो एक तरह से ऑफर कर रहा है सरकार को कि जी मैं लैंड पूलिंग में आपके साथ पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। तो उसमें उसको जो जमीन मालिक है सर, उसको इसमें किस तरह का फायदा मिलेगा? उसमें प्रति एकड़ हमारी पॉलिसी के हिसाब से प्रति एकड़ के हिसाब से उसको दो तरह के बेनिफिट मिलेंगे। हम उसको रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी देंगे और कमर्शियल साइट्स भी देंगे, और जो हम देंगे वो डेवलप्ड करके देंगे, क्योंकि जो किसान की भूमि हम लैंड पूलिंग में उसको पार्टिसिपेट करेंगे वो एक एग्रीकल्चर या बैरन लैंड होगी, उसको हम डेवलप करेंगे, जिसमें कि जैसे HSVP सेक्टर में रोड, पानी, सीवरेज और सब सुविधाएं देता है, उसमें डेवलप्ड प्लॉट्स एंड कमर्शियल साइट्स हम उसको देंगे। किसानों के का पूरा फायदा हो उसके लिए पूर्ण इसमें लैंड पूलिंग पॉलिसी में पूरा ध्यान रखा गया है। एक तरह से कहा जा सकता है विकास सर कि आने वाले समय में गुरुग्राम एक नई पीढ़ी की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल नई पीढ़ी की तरफ बढ़ रहा है, और गुरुग्राम में जैसे काफ़ी समय से जो नए सेक्टर्स नहीं आए हैं, जैसे फरूखनगर में अभी जो गुरुग्राम है, फरूखनगर की तरफ, पटौदी की तरफ, सोना की तरफ, और जो हमारे सेक्टर 68 के बाद जो सेक्टर्स है वहाँ काफ़ी बढ़ रहा है। तो उन सेक्टर्स में हम चाहते हैं कि HSVP द्वारा नए सेक्टर्स लाए जाएँ, जो कि लैंड पूलिंग एक जरिया है नए सेक्टर्स लाने का। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।